मतलब एक ही वहाँ से एक रिदम पैक के साथ आई थी ये गाड़ी। बहुत संघर्ष करना पड़ा तब जाके मिली है ये। जब एक बार को उन्होंने मुझको मना ही कर दिया था, 3-4 महीने मुझे लगातार। और जब आपके फैमिली मेंबरों ने ये कार देखी तो उन्हें कैसी लगी थी कि कुछ नेगेटिव जैसे आपको पसंद नहीं आया इसमें, तो कुछ ऐसा है इसमें? तो आपने बेसी मॉडल क्यों चुना, टॉप मॉडल में या किसी और मॉडल में क्यों नहीं गए? अगर ये बजट के बाहर हो जाती तो आप कौन सी देखते हैं? सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? वेलकम बैक टू माय चैनल विनीत दिस साइड। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा पंच। तो एक वीडियो मैं पहले भी इसकी अपलोड कर चुका हूँ, वॉक अराउंड रिव्यू, तो उसका लिंक जो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो वॉक अराउंड करा था वो मैं टॉप मॉडल का करा था और आज आपके लिए लेकर आया हूँ इसका ओनरशिप रिव्यू। तो ये जो कार है ये है बेस मॉडल टाटा पंच का। तो दोस्तों आपको जो है इनके ओनर से भी मिलवाते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये भैया है हमारे टाटा पंच के ओनर। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसको लेने का मतलब क्या प्लान बना था और कैसे बना था? इसका प्लान मैं काफ़ी दिनों से इसे देख तो रहा था। जब ये इसके थोड़ा सा यूट्यूब चैनल्स पे और उन पे आने लग गया था, तभी से ही मैं देखने लग गया था, इसके बारे में पता करने लग गया था। तो जब ये लॉन्च होने वाली थी उससे 1 महीना पहले ही, मैं लॉन्च होने से करीब 15-20 दिन पहले ही मैं जाके इसकी बुकिंग कराया था। तो जब आपने बुकिंग करी थी तो प्राइस का कुछ सोचा था कि क्या प्राइस आएगी क्या नहीं आएगी? नहीं, प्राइस का सोचा था कि अगर ज़्यादा महंगी होगी तो नहीं लेंगे, अगर बजट में होगी तो ले लेंगे। अच्छा, यही था कि अगर अपने बजट में रहती है तो यही कंफर्म थी, वरना बाकी कोई और प्लान थी? वरना फिर बजट के हिसाब से कोई और गाड़ी देखते हैं, अगर ये बजट से बाहर हो जाती तो। अगर ये बजट के बाहर हो जाती तो आप कौन सी देखते हैं? तो फिर तो टियागो है, टाटा टियागो वो है, या मारुति की कोई गाड़ी है उसको देखते फिर। तो और इसकी प्राइस क्या पड़ी थी आपको? प्राइस जो है इसकी, अगर इसका बिल्कुल बेस मॉडल लिया जाए तो 630 पड़ रही थी। अच्छा हाँ। तो और ये आपको कितने की पड़ी? ये मुझे इसमें रिदम पैक वगैरह और कुछ डीलरशिप ने भी कुछ एसेसरीज़ वगैरह लगाई हैं, तो वो सब मिला के 680 के अप्रॉक्स पड़ी है ये। तो इस प्राइस में जो आपकी रेनो की काइगर आ जाती है और मैग्नाइट भी आ जाती है, उनकी तरफ क्यों नहीं गए आप? वो तो नहीं, ये मुझे ज़्यादा सॉलिड लगी उनसे देखने में और जो है इसका जो सर्विस सेंटर वगैरह हैं, जो इसके शोरूम हैं, वो पूरे ऑल इंडिया फैले हुए हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। अच्छा, इनके पार्ट्स वगैरह भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है सेफ्टी प्रायोरिटी रखी इसको लेने के लिए? सेफ्टी भी प्रायोरिटी रखी। वैसे तो रेनॉल्ट काइगर भी 4 स्टार है, लेकिन ये ज़्यादा उसकी। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि टाटा जो है सबसे बेस्ट रहती है बिल्ड क्वालिटी में, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी कि जो आप इसी की तरफ हुए और कोई नहीं लिया आपने? हाँ, जब बाकी तो देखो टाटा एक रिनाउंड ब्रांड है, पहले से ही है। दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी देख के, बिल्ड क्वालिटी टाटा ने अपना एक तरीके से मोटो बना लिया है कि वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी देंगे, तो बिल्ड क्वालिटी है उसके लिए। तीसरा जो है इसका क्या बोलते हैं, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। एक मैं चलाता हूँ ग्रैंड i10 वगैरह चलाता हूँ, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। वो कहीं भी अगर थोड़े से गड्ढे आ जाते हैं तो उसमें आगे से लग जाती है वो, तो वो बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि दरअसल हम रूरल एरिया में ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाती है। आप जो अभी ग्रैंड i10 की बता रहे हैं, हाँ। तो आपने जो उस कंपनी में क्यों चलिए, आप टाटा में क्यों गए फिर दोबारा से? मैंने बताया ना, उसका ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम थी कि कई बार मैं ले गया, उसमें अननेसेसरी रुपए उसमें लग गए, आगे वो लग गया उसमें, तो उसका कैरियर वगैरह 2-3 बार टूट गया उसका। हाँ। और इसमें जो ये सुना है मैंने कि इसके डोर जो हैं 90 डिग्री खुल जाते हैं, हाँ। तो आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा 90 डिग्री खुलने के बाद? हाँ, ये 90 डिग्री का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरे जो दादाजी वगैरह हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी बैठाने में इसमें दिक्कत नहीं होती, आराम से हम उन्हें बैठा सकते हैं। स्पेस तो अच्छा खासा बढ़ जाता है इसका। और मतलब जैसे आप ग्रैंड i10 चलाते हैं, और तो ग्रैंड i10 चलाने में आपको अच्छा लगता है या इसको टाटा पंच को? नहीं, मुझे इसका जो बैठने का स्टाइल है, जो SUV स्टाइल है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंड i10। और अभी तक जो है आपने ये कितनी चला चुके हैं, मतलब लॉन्गेस्ट रूट कितना कवर करा आपने इससे? लॉन्गेस्ट रूट लगभग 200-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हाँ गए हैं। इतना जो आपने एक ही बार में कवर करा है? एक ही बार में इतना। तो कंफर्ट कैसा था? कंफर्ट बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा। ड्राइविंग में भी कोई दिक्कत नहीं है? ड्राइविंग में भी कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और मतलब इसका जो है
जो बेस मॉडल है तो आपने बेस ही मॉडल क्यों चुना, टॉप मॉडल में या किसी और मॉडल में क्यों नहीं गए? एक तो बजट का भी इश्यू था, बजट के दूसरा जो है मुझे इसका बेस मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा, और एज़ कंपेयर टू इसके जो अदर हैं इसके अवेलेबल जो वेरिएंट है उसके अपेक्षा मुझे ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। और जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि इसके कुछ नेगेटिव, जैसे आपको कुछ लगा हो नेगेटिव जो मतलब आपको पसंद नहीं आया इसमें, तो कुछ ऐसा है इसमें? हाँ, एक दो चीज़ें हैं। एक तो इसकी जो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं जो नॉइस आती है वो थोड़ा सा शुरू में, एक बार चल जाती है फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में जब ये स्टार्ट करते हैं हम इसे तो ऐसा लगता है जैसे कि इंजन नॉइस आती है, मतलब हल्की सी केबिन के अंदर। और जैसे इसका 1.2 लीटर का इंजन है तो उस हिसाब से इसका पिकअप है या नहीं? हाँ, पिकअप तो है, इसमें पिकअप में कोई मुझे कमी नहीं लगी। तो आपको कभी इसमें लगा कि टाटा पंच में जो है टर्बो भी होना चाहिए था? हाँ, टर्बो भी होना चाहिए था, लेकिन हम जो है नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, इतना हम करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो भैया इसमें जो व्हील कवर नहीं आए थे तो उस पर आपका क्या मतलब रिव्यू है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम व्हील कवर इसमें देना चाहिए था बेस मॉडल में, तो वो नहीं आए थे तो फिर मैंने आफ्टर मार्केट इसमें व्हील कवर लगवाए फिर इसमें। तो उसकी क्या कॉस्ट रही थी? उसके लगभग 1500 कॉस्ट पड़ी मुझे, मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे ये, तो मुझे 1500 अप्रॉक्स के पड़े। तो वो जो लगवाए थे वो यहीं लोकल में ही लगवा लिए थे? लोकल शॉप पर ही लगवा लिए थे। और भैया मैंने सुना है कि टाटा की जो है थोड़ी सी सर्विस इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ मतलब विज़िट करने में? विज़िट करने में सर्विस तो अभी इसकी एक हुई है, वो भी केवल विजुअल इंस्पेक्शन हुआ, उसमें तो मुझे कोई ऐसी कमी लगी नहीं। बाकी तो पहले तो हम जाते थे, पहले जब ये नहीं ली थी तब तो सही था, कोई दिक्कत नहीं ऐसी नहीं हुई थी। जब आप लेने गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कितनी बार विज़िट कराया या फिर आपने कभी क्वेश्चन कुछ करा हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? हाँ, नहीं तब तो मुझे जब मैंने इसकी बुकिंग कर दी तो 3-4 महीने मुझे लगातार टाटा वालों के मुझे पीछे चेज़ करना पड़ा कि भाई कब आएगी मेरी गाड़ी, कब आएगी कब आएगी। तो मैंने करीब 3-4 महीने उनको चेज़ किया, तो तब जाके मुझे ये मिली। वो भी तब मिली जब एक बार को उन्होंने मुझको मना ही कर दिया था कि आपको ये प्योर वेरिएंट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद फिर पता नहीं अचानक से एक गाड़ी निकल आई, तो वो भी रिदम पैक के साथ, तब जाके मुझे ये रिदम पैक के साथ गाड़ी मिल पाई है। तो मतलब बहुत अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा था मतलब इस कार को लेने के लिए, प्योर को? इसको लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके मिली है ये। तो जब ये आपने प्योर वेरिएंट ले रहे थे तो रिदम पैक वो दे ही रहे थे या फिर आपकी चॉइस थी? दरअसल हमने तो केवल प्योर वेरिएंट बुक कराया था और वही चाहिए था हमें, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये एक ही हमारे पास अवेलेबल है, वो भी रिदम पैक के साथ, अगर आपको लेनी है तो बताइए। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था कि किसी ने रिदम पैक कैंसिल करा था और वैसे आपको मिल गई थी? हाँ, मतलब एक ही वहाँ से एक रिदम पैक के साथ आई थी ये गाड़ी, तो बस वही उन्होंने कहा रिदम पैक के साथ है, तो हमने कहा दे दीजिए फिर, और क्या। एक और क्वेश्चन है कि आप इसमें जो है फ्यूचर में सीएनजी लगवाना चाहेंगे या नहीं? नहीं, सीएनजी में नहीं लगवाना चाहूँगा। अगर सीएनजी में फिटेड ही लेता तब एक अलग बात थी, लेकिन मेरा इतना रन नहीं है कि मैं सीएनजी यूज़ करूं, तो मेरा नॉर्मल रन है, तो उस पेट्रोल में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आपको सीएनजी ज़्यादा पसंद नहीं है? नहीं, सीएनजी पसंद है लेकिन मेरा इतना रन नहीं है, मतलब अगर मेरा डेली रन हो तो उसके लिए तो सीएनजी किट लगवाना सही है। मेरा इतना रन ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे उस सीएनजी किट लगवाने में। और आपने इसको नाइट में ड्राइव किया है? हाँ, नाइट में ड्राइव किया है मैंने। तो इसकी जो लाइट का थ्रो है वो कैसा है? सही लगा मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट में कोई दिक्कत नहीं आई आपको इसको? हाँ, सही लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ जो आपको इसमें अच्छा या बुरा लगा हो, कुछ और शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, तो मैंने आपको बताया इसकी बिल्ड क्वालिटी हो गई, इसका एसयूवी स्टाइल बैठना हो गया इसमें, और जो है लुक भी अच्छा है आगे से, और सब तरीके से लुक अच्छा है। तो ये तो इसकी पॉजिटिव हो गई, और निगेटिव मैंने आपको बताया वही, एक तो थोड़ा इंजन नॉइस का प्रॉब्लम है, और थोड़ा कुछ अंदर भी जो मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल, वो थोड़ा सा मतलब कि वो चीज़ टाटा को इम्प्रूव करनी चाहिए थी, थोड़ा सा इम्प्रूव और करनी चाहिए। और मतलब इसमें जो लेग रूम है या फिर स्पेस है वो कैसा लगा आपको? बिल्कुल सही लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया लगता है, मतलब खूब स्पेस है, स्पेस में कोई कमी नहीं है। और जब आपके फैमिली मेम्बरों ने ये कार देखी थी तो उन्हें कैसी लगी थी? सबको बहुत अच्छी लगी, जो भी देखता है इसको ज़रूर एक बार पूछता ज़रूर है इसके बारे में, जहाँ भी हम ले गए ज़रूर कोई ना कोई देखता है और पूछता ज़रूर है इसके बारे में। अच्छा, मतलब कि जब गली से निकलती है तो हर कोई पूछता ज़रूर है कि मतलब कितनी बढ़िया कार ली है? हाँ, पूछता ज़रूर है कि
कितने की पड़ी, क्या हुआ, कैसे लिए, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये कुछ था हमारा टाटा पंच का ओनरशिप रिव्यू, और भैया के भी बहुत थैंक्स। और अगर आप भी अपने कार का कुछ भी शेयर करना चाहते हो ओनरशिप रिव्यू, तो लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।